नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकार ने बढ़ाई ट्रांसफर से प्रतिबंध की छूट, अब 20 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं आदेश। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। राज्य शासन ने स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध की छूट को बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यह छूट 14 जून से 25 जून तक थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मंत्री के जिले में ठेकेदार की मनमानी, प्रतिबंध के बाद भी बारिश में जारी है डामरीकरण, काम की अवधि खत्म फिर भी बिना अनुमति चल रहा सड़क निर्माण कार्य। मुंगेली जिले के खमरिया से तरई गांव तक 2.7 किलोमीटर सड़क निर्माण में विभागीय आदेशों और मानकों का दरकिनार कर ठेकेदार मनमानी कर रहा है। इससे लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। 2.33 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क का ठेका शशांक यहाँ पर मिश्रा को मिला है। निर्माण की समय सीमा 30 अप्रैल को ही समाप्त हो चुकी है। 15 दिन का अतिरिक्त समय भी बीत चुका है, मगर यहाँ पर निर्माण अधूरा है। हैरानी की बात यह कि विभाग ने 15 जून से बारिश के कारण डामरीकरण पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद भी विभागीय एसडीओ मनोज जैन की मौजूदगी में सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। रोहतक पहुंचे सीएम, बोले राहुल गांधी के बोलने में कोई वजह नहीं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु की मां परमेश्वरी देवी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु के यहाँ पर परिवार का ढांढस बढ़ाते हुए भगवान से दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनके झूठे बयानों को कोई यहाँ पर गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि वह देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है। लेकिन उनके बोलने का कोई यहाँ पर वजन नहीं है। ऐसे लोगों की बात करना बेकार है। आईआईटी भिलाई को जल संकट से जल्द मिलेगी राहत, अंतिम चरण में 10 करोड़ की योजना। पानी की समस्या से जूझ रहे आईआईटी भिलाई को जल्द ही समस्या से निजात मिलने वाली है। संस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई गई 10 करोड़ रुपए की योजना का काम अब अंतिम चरण में है। भटगांव के निकट शिवनाथ नदी किनारे 3.5 MLD क्षमता वाली इंटरकवेल का निर्माण पूरा हो गया है। अमित जोगी समर्थकों समेत गिरफ्तार, अजीत जोगी की प्रतिमा का कर रहे थे अनावरण। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा चोरी के बाद उपजा विवाद अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। मूर्ति चोरी होने के बाद 1 महीने के बाद भी प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तो अमित जोगी और उनके यहाँ पर हजारों समर्थकों ने ज्योतिपुर चौराहे पर प्रदर्शन किया। इसके बाद अमित जोगी की यहाँ पर प्रतिमा का जबरन अनावरण कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने अमित जोगी समेत 1172 समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान अमित जोगी ने आरोप लगाते हुए सरकार यहाँ पर आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है, न्याय के लिए हम कोर्ट की शरण जाएंगे। इस दौरान अमित जोगी ने आरोप लगाया कि सरकार आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है, न्याय के लिए हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। सरगुजा में खाद की किल्लत, किसानों ने घेरा एसडीएम कार्यालय। धौरपुर के किसानों का प्रदर्शन, सहकारी समितियों के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर। सरगुजा जिले में खाद की कमी किसानों के लिए भारी पड़ रही है। सहकारी समितियों में डीएपी, यूरिया, इफ्को की भारी कमी है। समिति में खाद नहीं मिलने से परेशान धौरपुर के किसानों ने बीते दिन एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वहीं यहाँ पर सरगुजा कलेक्टर ने 3 सहकारी समितियों का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर ने एक समिति प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश दिया है। सरगुजा संभाग में मानसून सक्रिय होने के बाद खेती के काम में तेजी आई है। वहीं खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। धौरपुर समिति में बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन समिति में खाद नहीं मिला। आक्रोशित किसानों ने धौरपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। साइड न देने पर युवक पर लाठी और डंडे से कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर लिखा भाजपाई का जंगल राज। इधर पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। शक्ति जिले से बड़ी खबर है। रोड में साइड न देने पर कुछ लड़कों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से युवक पर हमला कर उसे अधमरा कर दिया। यह घटना यहाँ पर मालखरौदा थाना क्षेत्र के सकरा गांव की है। कांग्रेस ने युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि यहाँ भाजपाई का जंगल राज चल रहा है। इधर प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई ने दी मंजूरी, फाइनल शेड्यूल जारी। सीबीएसई ने 2026 से साल में 2 बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मापदंडों को मंजूरी दी है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी। सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करेगा। पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा और दूसरा चरण मई में होगा। बोर्ड की घोषणा के अनुसार पहली परीक्षा फरवरी में होगी, जिसका परिणाम अप्रैल में आएगा।
वहीं दूसरी बार परीक्षा मई के महीने में होगी, जिसके नतीजे जून में घोषित किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को एक और मौका दिया जा सके। दूसरी परीक्षा को छात्र 2 भाषा में से किसी एक भाषा में 3 सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना अनिवार्य है। दूसरा चरण वैकल्पिक रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा। इस फैसले के बाद छात्रों को अपने अंकों में सुधार का मौका मिल पाएगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले चरण में कम रह जाते हैं तो वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करके सुधार कर सकेगा। पाखंडी बाबा के आश्रम में मिला गांजा और इंजेक्शन और सेक्स टॉयज। डोंगरगढ़ की पहाड़ी में गोवा जैसा आश्रम जटाधारी साधु के वेश में पकड़ाया। छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी डोंगरगढ़ में एक पाखंडी बाबा पकड़ा गया है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास यहाँ पर तरुण अग्रवाल उर्फ सोनी, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, जटाधारी साधु के वेश में रहकर आश्रम चला रहा था। 25 जून को पुलिस ने उसके आश्रम में रेड मारी, जहां से आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई में आश्रम से 2 किलो गांजा, सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, वियाग्रा टैबलेट और साथ ही इंजेक्शन मिले हैं। बताया जा रहा है कि तरुण 20 साल से गोवा में था। वहीं से उसने योगा सीखा, वहां विदेशियों को योगा सिखाता था। डोंगरगढ़ में पिछले 1.5 साल से साधु के वेश में रह रहा था। 50 साल बाद भी नहीं भरा इमरजेंसी का जख्म। मीसाबंदी द्वारिका जायसवाल बोले, जहां रेल नहीं वहां पटरी उखाड़ने का आरोप। 19 महीने की जेल, न सुनवाई और ना इंसाफ। देश में आपातकाल को लागू हुए 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दौर में हुए अत्याचार, नाइंसाफी और लोकतंत्र का गला घोटने की कहानियां आज भी पीड़ितों के जहन में जिंदा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के मीसाबंदी द्वारिका जायसवाल उन्हीं चश्मदीद गवाहों में से एक है, जिन्हें 1975 में MISA के तहत गिरफ्तार किया गया था। आज भी उन 19 महीनों की यातनाओं को याद कर वह शिहर उठते हैं। 16 साल इंतजार, 215 दिन बेमियादी हड़ताल। अब मड़वा पावर प्लांट के भू विस्थापितों को मिलेगी नौकरी। जांजगीर चांपा जिले के मड़वा प्लांट के यहाँ पर भू विस्थापितों का 215 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद गुस्सा फूटा और नेशनल हाईवे 49 में चक्का जाम कर दिया। भू विस्थापितों के चक्का जाम को जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने समर्थन दिया और सड़क में बैठकर आंदोलन किया। नेशनल हाईवे में चक्का जाम के बाद जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके में तैनात रहे और मड़वा प्लांट प्रबंधन ने वार्ता कर यहाँ पर भू विस्थापितों को संविदा नौकरी देने और नियमित पद निकलने पर उन्हें प्राथमिकता देने का लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। पति के सामने बाइक पर बैठकर प्रेमी संगभागी दुल्हन शादी के 20 दिन बाद विदाई कराकर लौट रहा था घर। रास्ते में बॉयफ्रेंड ने पीटा। बिलासपुर में शादी के 20 दिन बाद नवविवाहिता अपने पति के सामने उसे छोड़कर प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। इससे पहले प्रेमी और उसके साथ ने पत्नी के सामने ही उसके पति की पिटाई कर दी। यह घटना उस वक्त हुई जब पति ससुराल से अपनी पत्नी को साथ लेकर घर आ रहा था। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। पीड़ित अंकित महिलांगे मस्तूरी के ग्राम आंकडीह का रहने वाला है और वे यहाँ पर रायपुर में एक कंपनी में काम करता है। अंकित की 20 दिन पहले ही उसके यहाँ पर शादी ग्राम भैंसा बोर्ड निवासी रंजीता जोशी से हुई थी। शादी के बाद परंपरा के अनुसार नवविवाहिता रंजीता अपने मायके चली गई। 20 दिन बाद जब अंकित पत्नी रंजीता की विदाई कराने अपने ससुराल पहुंचा, अंकित पत्नी को विदाई के बाद बाइक से ससुराल अपने घर ला रहा था। इसी दौरान रास्ते में वैभव पेट्रोल पंप के पास 3 लड़कों ने उनकी बाइक रोका। फिर तीनों ने नवविवाहिता के सामने अंकित की बेरहमी से पिटाई कर दी। स्प्राइट की बोतल में शराब पीते पकड़े गए हेडमास्टर DEO ने किया निलंबित, आदेश जारी। बालोद जिले में स्प्राइट की बोतल में शराब का सेवन करने वाले यहाँ पर प्रधान पाठक के खिलाफ विभाग ने एक बार फिर से एक्शन लिया है। शासकीय प्राथमिक शाला चित्रा में भाजपा नेता ने प्रधान पाठक सरजू राम ठाकुर को यहाँ पर शराब पीते पकड़ा था। मामला की जानकारी लगने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। इस संबंध पर आदेश भी जारी किया गया है। इंद्रप्रस्थ हत्याकांड में वकील दंपत्ति समेत 4 गिरफ्तार। 100 को ट्रॉली बैग में डालकर लगाया था ठिकाने। रायपुर DD नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए के मकान में क्लाइंट की यहाँ पर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे वकील व उसकी पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी पेशे से वकील अंकित उपाध्याय व उसकी पत्नी शिवानी शर्मा दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरती पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। चंद्राकर बोले, कांग्रेस दफन होगी तो 4 नेता कंधा देंगे। बैज बोले, गिद्ध के इंतजार से शेरों की मौत नहीं होती, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर। छत्तीसगढ़ में बीते दिन भाजपा संविधान हत्या दिवस मनाया। इस दौरान यहाँ पर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पलटवार करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। अजय चंद्राकर ने कहा कि आपातकाल और 1984 का सिख दंगा कांग्रेस के ताज में न गिने हैं। कांग्रेस के DNA में लोकतंत्र की हत्या, असुरक्षा और
विरोधियों की हत्या का इतिहास है। वहीं दीपक बैज ने कहा कि संविधान पर सबसे बड़ा खतरा आज मंडरा रहा है। बैज ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराना, विधायकों की खरीद को फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। यह आपातकाल नहीं तो और क्या है। भाजपा की सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। बीजेपी यहाँ पर नाकामियों को छुपाने के लिए नौटंकी करती है। नाथ समुदाय की अनोखी परंपरा, समाधि के ऊपर बनाते हैं शिवलिंग, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव में ही लीन। बालोद का नाथ समुदाय में जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव को ही समर्पित रहता है। इस समुदाय की विशेषता यह कि ये खुद को यहाँ पर गोरखनाथ बाबा के वंशज मानते हैं, इसलिए उन्हीं के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं। समुदाय से जुड़ा हर शख्स सिर्फ शिव में ही आस्था रखता है, इसलिए जब इस समुदाय में किसी बालक का जन्म होता है तो उसे शिव आराधना के साथ परिवार में शामिल किया जाता है। ठीक हो उसी तरह मृत्यु होने पर शख्स की विदाई योगी के रूप में होती है। 40,000 आदिवासी युवा ने छोड़ा बस्तर, अघोषित आपातकाल, उखाड़ फेंकने तैयार जनता। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने घोषित रूप से आपातकाल लगाया था, लेकिन 11 साल से देश में अघोषित रूप से आपातकाल भाजपा ने लगाया हुआ है। वह आपातकाल 2.5 साल से चला था, इस यहाँ पर 11 साल हो गए और न जाने कितने साल चलेगा। बघेल ने रायपुर स्थित अपने शासकीय आवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बस्तर में एनआईए ने बिना किसी अपराध के आदिवासियों को जेल में ठूस दिया, लेकिन दंतेवाड़ा कोर्ट में एक भी प्रकरण में कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं दे पाए। पहले कोई भी घटना होती थी तो आप तक जानकारी भेज दी जाती थी, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में की गई एक भी कार्रवाई की जानकारी आज तक जारी नहीं की गई है। हिडमा के गांव में बेटी को सीआरपीएफ ने दी विदाई, शादी के बाद कैंप मिलने पहुंचे अफसरों ने नजर उतारी, भाई बनकर किया विदा। सुकमा और बीजापुर जिले की सरहद पर नक्सली लीडर हिडमा के गांव में शादी के बाद एक बेटी की विदाई की तस्वीर सामने आई। परिवार के साथ बेटी सीआरपीएफ कैंप पहुंची, अफसर और जवानों से मिली, पैर छुए जवान और अफसरों ने भाई बनकर उससे विदाई दी, नजर उतारी और जमकर थिरके। दरअसल ये विदाई इसलिए भी खास है क्योंकि देश के सबसे बड़े खूंखार नक्सलियों में से एक मांडवी हिडमा का यह गांव है। देवा बार से भी यहीं का रहने वाला है। साल भर पहले तक इस गांव में नक्सलियों की हुकूमत चलती थी। सर्चिंग के दौरान जब भी जवान इस गांव में आते या फिर आसपास के इलाके में पहुंचते थे तो ग्रामीण उन्हें देखकर भाग जाया करते थे या छिप जाते थे। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, सीएम विष्णुदेव साय ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिगृहित 4 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूचे देशवासियों की आकांक्षाओं, विश्वास एवं शुभकामनाओं के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करेंगे। यह हम सभी के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है। एक तरफ बारिश की वजह से गिर रही फसल, दूसरी ओर मंडी में नहीं मिल रहे खरीदार। नंदी में मिर्ची से भरी बोरियां फेंकने को मजबूर हुए किसान। जसपुर जिले में बीते 5 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पठारी इलाके में मिर्च की फसल लेने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ बारिश की वजह से खेत में फसल गिर रही है तो दूसरी ओर मंडी में बड़ी मात्रा में आवक से बहुत से किसानों की मिर्ची नहीं बिक रही है। मंडी में बिक्री नहीं होने से परेशान किसानों के बोरी यहाँ पर मिर्ची को नदी में फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भगवान जगन्नाथ के काढ़ा से हो रहा इलाज भक्तों को भी मिलता है प्रसाद, 100 साल से चली आ रही परंपरा। धमतरी जिले से खबर है। भगवान जगन्नाथ पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं। हमारे देश में जगन्नाथपुरी के अलावा हर राज्य में जगन्नाथ मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इन मंदिरों में वैसे यहाँ पर पूजा किया जाता है जैसे यहाँ पर पुरी में होता है। जगन्नाथ की सेवा सबसे यहाँ पर कठिन मानी जाती है क्योंकि उन्हें यहाँ पर जागृत देव माना गया है, जो कि आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथपुरी में अपने भव्य मंदिर से निकलकर रथ में बैठते हैं और पूरे नगर का भ्रमण करके भक्तों को दर्शन का लाभ देते हैं। ऐसा यहाँ पर परंपरा देश के कई मंदिरों में निभाई जाती है। इससे पहले भी यहाँ पर कई तरह के नियम और पूजन भगवान जगन्नाथ के लिए होते हैं, जिनमें से एक रस्म सहस्त्र यहाँ पर स्नान की होती है। इस स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और फिर उनके स्वास्थ्य तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान को स्वस्थ रखने के लिए औषधीय काढ़ा पिलाया जाता है। इस परंपरा का निर्वहन धमतरी के जगन्नाथ मंदिर में किया गया। ई हियरिंग की शुरुआत छत्तीसगढ़ का चौथा जिला बना राजनांदगांव जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजनांदगांव में ई हियरिंग की शुरुआत की गई। अब उपभोक्ता की समस्याएं ऑनलाइन सुनी जाएगी। राजनांदगांव ई हियरिंग के जरिए सुनवाई करने वाला प्रदेश का चौथा जिला है। लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही उपभोक्ता फोरम संबंधित मामलों की सुनवाई का अवसर यहाँ मिलेगा। जिला उपभोक्ता आयोग सदस्य डॉक्टर आनंद वरिष्ठ ने बताया कि राजनांदगांव उपभोक्ता आयोग के ऐतिहासिक का दिन है।
फरार आरोपी दीपक नेपाली की संपत्ति होगी कुर्क प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के 2 आरोपियों ने किया सरेंडर, पहले ही एक गिरफ्तार। भिलाई में आदतन अपराधी और जानलेवा हमले के बाद फरार आरोपी दीपक नेपाली की चल अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। 1 महीने पहले हुए हमले के 3 आरोपियों में से एक आरोपी शुभम यादव को तत्काल घेराबंदी कर पकड़ लिया गया था। 2 अन्य आरोपी रामप्यारे यादव और रोशन सिंह उर्फ राजा ने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद इनको भी यहाँ पर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिजली कटौती और बढ़ती दरों का विरोध, कोरबा में आपने दी आंदोलन की चेतावनी, नेता बोले घाटे का हवाला देकर दरें बढ़ाना तर्कसंगत नहीं। कोरबा में आम आदमी पार्टी ने बिजली कटौती और बढ़ती दरों के विरोध में ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन मंत्री आनंद सिंह ने कहा कि जिले में लगातार बिजली कटौती से जनता परेशान है, इससे सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है। यह देश के यहाँ पर उन 5 राज्यों में शामिल है जो यहाँ पर दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने तेलंगाना के साथ 1000 मेगावाट बिजली का अनुबंधन किया है। इसके बावजूद नियामक आयोग द्वारा घाटे का हवाला देकर दरें बढ़ाना तर्कसंगत नहीं है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 11 नए पॉजिटिव केस, घटकर 53 हुई कुल एक्टिव मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना में यहाँ पर 11 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें रायपुर से 5, बिलासपुर से 3, महासमुंद से 1 और सरगुजा से 2 मरीज शामिल हैं। मिले मरीजों को मिलाकर प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 53 रह गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल और इसी तरह की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।